फिल्म की शुरुआत एक शांत गांव से होती है जो बहती हुई नदी के किनारे बसा है। एक छोटी लड़की नदी के पास खेल रही होती है। तभी उसका पिता आता है और उसे चेतावनी देता है कि पानी के बहुत पास मत जाओ, नहीं तो नदी का दानव उसे खींच कर ले जा सकता है। लड़की डर जाती है और चुपचाप पानी को देखने लगती है। तभी अचानक उसका पिता पानी से बाहर कूदकर उसे डराता है, जिससे वो रोने लगती है। उसे शांत करने के लिए वो पानी में मज़ेदार हरकतें करने लगता है और लड़की फिर से हंसने लगती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक पानी के अंदर से कुछ आता है और उसके पिता को पकड़कर नीचे खींच ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस दुखद घटना के बाद एक भिक्षु गांव में आता है, नदी में एक अजीब मछली को मारता है और घोषणा करता है कि उसने पानी के दानव को खत्म कर दिया है। इसके बाद कहानी के असली नायक श्वान का परिचय होता है, जो दिखने में साधारण लेकिन असल में एक कुशल दानव शिकारी है। श्वान कहता है कि भिक्षु ने जिस जीव को मारा है वो सिर्फ एक साधारण शैतानी मछली थी, असली पानी का दानव अभी भी जिंदा है। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वे उसकी कमजोर शक्ल देखकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ तक कि उस छोटी लड़की की माँ भी उसकी बात नहीं मानती। भिक्षु उसका मजाक उड़ाता है और गांव वालों को उसे सजा देने का आदेश देता है। गांव वाले बिना सोचे समझे श्वान को रस्सी से बांधकर लटका देते हैं। अब गांव वाले खुद को सुरक्षित मानकर नदी में नहाने लगते हैं। तभी श्वान असली पानी के दानव को देख लेता है और जोर जोर से सबको बाहर आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ ही पलों में दानव हमला कर देता है और कई लोगों को मार डालता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जो लोग बचते हैं वे डरकर छिप जाते हैं। श्वान उन्हें सलाह देता है कि सब जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक करें ताकि दानव उन्हें छोड़ दे। इस बार वे उसकी बात मान लेते हैं। इसी दौरान वही छोटी लड़की अपनी माँ की ओर दौड़ती हुई दिखती है। तभी पानी का दानव उसे पकड़ लेता है। उसकी माँ और कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दानव उसे उनके सामने ही खा जाता है। दुख और गुस्से में उसकी माँ भी नदी में कूद जाती है, लेकिन वो भी मारी जाती है। दानव फिर एक छोटे लड़के की ओर बढ़ता है, लेकिन श्वान समय पर उसे बचा लेता है। काफी मेहनत के बाद कुछ गांव वाले और एक ताकतवर महिला मिलकर दानव को पानी से बाहर खींच लेते हैं। जमीन पर आते ही वो इंसानी रूप ले लेता है। श्वान शांतिपूर्ण बौद्ध कविताएं पढ़ने लगता है ताकि दानव को शांत कर सके, लेकिन दानव उस प्रभाव को तोड़कर फिर हमला कर देता है। तभी अचानक डुआन नाम की एक महिला आती है, जो खुद भी एक दानव शिकारी है, लेकिन वो श्वान से बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती। वो तेजी से दानव को बेरहमी से हराती है और अपनी जादुई शक्ति से उसे छोटा करके एक खिलौना बना देती है। गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। डुआन श्वान से पूछती है कि वो कौन है और वो खुद को दानव शिकारी बताता है। वो अपनी बौद्ध कविताओं की किताब दिखाता है, जिस पर डुआन हंस पड़ती है और अपनी जादुई कंगन दिखाकर वहां से चली जाती है। बाद में श्वान अपने गुरु यानी सीनियर से मिलता है और सारी घटना बताता है। गुरु बताते हैं कि वो पानी का दानव पहले बहुत अच्छा था और एक बार उसने एक डूबते बच्चे की जान भी बचाई थी, लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझकर मार डाला और उसका शरीर नदी में फेंक दिया। तभी से उसकी आत्मा बदले की भावना से भर गई। श्वान पूछता है कि क्या बौद्ध कविताएं सच में ऐसे दानवों को बदल सकती हैं? गुरु कहते हैं कि हाँ, ये बहुत शक्तिशाली हैं और किसी भी दानव को फिर से अच्छा बना सकती हैं। श्वान मानता है कि कभी कभी उसका भी मन करता है कि वो दानवों को मार दे, लेकिन गुरु उसे समझाते हैं कि हिंसा से सिर्फ नफरत बढ़ती है। इसके बाद कहानी एक जंगल के अंदर बने एक सुनसान रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां एक कपल आता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और माहौल डरावना हो जाता है। एक वेटर उन्हें स्वादिष्ट भुने हुए सुअर यानी रोस्टेड पिग्स परोसता है। वे खाने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक आता है और अचानक अपना असली डरावना रूप दिखाता है। कपल डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जो वे खा रहे थे वो सुअर नहीं बल्कि इंसानों का मांस था। दानव उन्हें मार डालता है। बाद में श्वान उसी रेस्टोरेंट में आता है। वो तुरंत पहचान जाता है कि ये सब एक भ्रम है और वहाँ इंसानों की लाशें हैं। वो लड़की से कहता है कि वो नाटक बंद करे, क्योंकि वो जानता है कि वो एक दानव है। लड़की उस पर हमला करती है। तभी डुआन आ जाती है और अपनी जादुई कंगन से सभी दानवों को खत्म कर देती है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक आता है और पता चलता है कि वो एक शक्तिशाली सुअर दानव है। श्वान उसे पकड़कर रोकता है और डुआन उसकी आत्मा खींचकर उसे अपने अंदर कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दानव बहुत ताकतवर होता है और उनके नियंत्रण से बाहर निकलकर अपने असली रूप में आ जाता है। दोनों को वहां से भागना पड़ता है। इस घटना के बाद डुआन को श्वान से प्यार होने लगता है, लेकिन वो उससे दूर रहता है। बाद में श्वान अपने गुरु से फिर मिलता है और सब कुछ बताता है। गुरु कहते हैं कि वो सुअर दानव पहले एक अच्छा इंसान था, लेकिन अपनी पत्नी के धोखे के बाद वो दानव बन गया। गुरु फिर श्वान से कहते हैं कि अगर वो इतने शक्तिशाली दानव को बदलना चाहता है तो उसे सबसे खतरनाक दानव मंकी किंग सुन वुकोंग की मदद लेनी होगी। वो बताते हैं कि बुद्ध ने उसे 500 साल पहले पहाड़ों की एक गुफा में कैद कर दिया था और अब श्वान को वहीं जाना होगा।
वहाँ एक विशाल बुद्ध की मूर्ति खड़ी होती है और उसके पास ही एक छोटी गुफा होती है जिसमें मंकी किंग कैद होता है। श्वान की गुरु उसे चेतावनी देते हैं कि मंकी किंग बहुत शक्तिशाली और चालाक है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा और उसकी किसी चाल में नहीं फंसना चाहिए। श्वान अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन रास्ते में एक छिपे हुए जाल में फंस जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी कुछ लोग वहां आते हैं, जिनमें से एक के गले में डुआन का जादुई कंगन होता है। वे खुद को दानव शिकारी बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने डुआन को पकड़ लिया है। डुआन तुरंत विरोध करती है और कहती है कि श्वान उसका पति है और ये लोग असली शिकारी नहीं है। वो उनसे उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाती है। सच्चाई जानने के लिए वे लोग सबूत मांगते हैं कि वे सच में पति पत्नी है। घबराकर डुआन श्वान से तुरंत हाँ कहने के लिए कहती है। वो मजबूरी में उसे सबके सामने करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ये चाल तुरंत फेल हो जाती है। असल में ये सब एक नाटक था। वे सभी लोग डुआन के ही साथी थे और उसने ये सब सिर्फ श्वान के करीब आने के लिए किया था, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। जब श्वान को ये सच पता चलता है तो वो गुस्से से भर जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन डुआन अपने साथियों को उसे पकड़ने का आदेश देती है। वो परेशान होकर अपने एक साथी से पूछती है कि वो श्वान को कैसे अपने प्यार में डाले। साथी उसे कहता है कि वो उसकी हर बात और हर हरकत को कॉपी करे। डुआन वैसा ही करती है, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। तभी अचानक उन्हें एक खतरनाक आहट महसूस होती है। सुअर दानव उनके पास आ रहा होता है। डुआन तुरंत अपने साथियों को गाड़ी भगाने का आदेश देती है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दानव बहुत करीब आ जाता है। मजबूरी में डुआन दानव को गाड़ी से बाहर फेंक देती है, लेकिन वो गुस्से में आकर गाड़ी को तोड़ देता है। श्वान डुआन को बेहोश हालत में पाता है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। होश में आने के बाद डुआन हंसते हुए उससे पूछती है कि क्या अब वो उससे प्यार करता है। श्वान शांत स्वर में कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। तभी 3 और दानव शिकारी वहां आते हैं और उनमें से एक सुअर दानव पर हमला करता है, जिससे वो भाग जाता है। लेकिन वे आपस में ही लड़ने लगते हैं कि कौन सबसे ताकतवर है। श्वान उन्हें समझाता है कि उन्हें आपस में नहीं बल्कि दानवों के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। उनमें से एक गरीब आदमी का मजाक उड़ाता है, जिस पर डुआन तुरंत श्वान का साथ देती है। श्वान झुंझलाकर डुआन से कहता है कि वो उसे परेशान न करे और उसे अकेला छोड़ दे। गुस्से में डुआन उसकी बौद्ध कविताओं की किताब फाड़ देती है और वहां से चली जाती है। आखिरकार श्वान पहाड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे बुद्ध की विशाल मूर्ति दिखाई नहीं देती। वो आंखें बंद करके ध्यान लगाता है और अचानक मूर्ति उसे दिखाई देने लगती है। पास ही मंकी किंग की गुफा होती है। गुफा के अंदर वो मंकी किंग से मिलता है और उससे पूछता है कि सुअर दानव को कैसे शांत किया जाए। मंकी किंग कहता है कि एक सुंदर लड़की के जरिए उसे लुभाकर यहाँ लाया जाए, फिर वो उसे काबू कर लेगा। तभी डुआन वहां आ जाती है और कहती है कि वो मदद कर सकती है। जब सुअर दानव आता है तो वो हमला करता है, लेकिन मंकी किंग उसे गुफा के अंदर खींच लेता है। श्वान और डुआन उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि दानव अब छोटा होकर एक छोटे सुअर में बदल गया है। डुआन अपनी जादुई शक्ति से उसे एक छोटे खिलौने में बदल देती है और श्वान को दे देती है। फिर वो अपने जादुई कंगन को एक अंगूठी में बदलती है और उसकी ताकत परखने लगती है। फिर श्वान की फटी हुई किताब वापस करती है और कहती है कि वो पढ़ नहीं सकती, इसलिए उसे जोड़ने में 3 दिन लगे। वो माफ़ी मांगती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे ही श्वान जाने लगता है, मंकी किंग गुफा से आवाज देता है और पूछता है कि क्या बाहर चांदनी रात है। श्वान हाँ कहता है। मंकी किंग कहता है कि चांद इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि एक बड़ा फूल उसे ढक रहा है। डुआन उस फूल को हटाकर फेंक देती है और जैसे ही फूल हटता है, आसपास के सारे फूल आग में जलने लगते हैं। असल में वही फूल मंकी किंग को सदियों से कैद करके रखे हुए था। फूल हटते ही मंकी किंग आज़ाद हो जाता है। वो अपने असली रूप में आकर कहता है कि अब उसे कोई, यहाँ तक कि बुद्ध भी नहीं रोक सकता। श्वान कहता है कि बुद्ध अभी भी मौजूद है। मंकी किंग गुस्से में आकर श्वान को पकड़ता है और उसका मजाक उड़ाता है कि बुद्ध झूठ है और कोई उसे बचाने नहीं आएगा। तभी 3 दानव शिकारी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है और उन्हें मार देता है। फिर वो हमला करने ही वाला होता है कि डुआन बीच में आ जाती है, लेकिन वो भी मंकी किंग के सामने नहीं टिक पाती और मारी जाती है।
डुआन की मौत देखकर श्वान टूट जाता है। उसे उसकी सारी बातें और उसका प्यार याद आता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मंकी किंग डुआन के शरीर को हवा में उछाल देता है, जिससे वो पूरी तरह गायब हो जाती है। गहरे दुख में डूबा श्वान बुद्ध को पुकारता है। तभी दिव्य शक्ति प्रकट होती है और मंकी किंग के दिल को बदल देती है, उसे फिर से दयालु बना देती है। अंत में श्वान अपनी यात्रा जारी रखता है। अब उसके साथ मंकी किंग, सुअर दानव और पानी का दानव भी होते हैं।